प्रबुद्धे विरचते मितस्पष्ट संदर्भ न्यायतिः। वंदे मातरम। श्रीमद् अभिनव धर्मभूषण यति विरचित न्याय दीपिका ग्रंथ है। इसका तीसरा प्रकाश चल रहा है, परोक्ष प्रकाश। सुबह अपना प्रकरण चल रहा था अनुमान का। अनुमान के कितने भेद के? कौन से? परार्थानुमान। परार्थानुमान किसको कहा? पर के उपदेश के द्वारा साधन से साध्य का जो ज्ञान होता है उसको परार्थानुमान कहते हैं। परोपदेश कौन सा लेना? प्रतिज्ञा और हेतु रूप। प्रतिज्ञा और हेतु रूप जो परोपदेश है उससे जो श्रोता को अनुमान साधन से साध्य का ज्ञान होता है वो परार्थानुमान है। और इसके है ना अनुमान के आप खुद दृष्टांत 5 लिख के लाना कर अपने मन से। प्रतिज्ञा हेतु दोनों मतलब ऐसे। परार्थानुमान के कितने अंग अवयव बताएं? 3 बताएं। परार्थानुमान के परार्थानुमान के वाक्य के 2 ही बताए। 2 भी नहीं, मतलब परार्थानुमान वाक्य के 2 ही बताना, प्रतिज्ञा और हेतु। स्वार्थानुमान के 3 अंग या 2 है। स्वार्थानुमान में धर्मी, साध्य और साधन, ये 3 या पक्ष और हेतु 2 है। और परार्थानुमान वाक्य के 2 ही बताना, प्रतिज्ञा और हेतु। प्रतिज्ञा किसको कहते हैं? धर्मी और साध्य का मिलकर के जो वचन। हाँ, धर्म और धर्मी के समुदाय रूप पक्ष का वचन, ऐसा बोलना। धर्म धर्मी के समुदाय को क्या कहते हैं? पक्ष। और पक्ष के वचन को प्रतिज्ञा कहते हैं। और हेतु किसको कहते हैं? साधन के वचन को हेतु कहते हैं। साधन कैसा होता है? अविनाभावी होता है। साध्य के साथ अविनाभावी, ऐसे साधन के वचन को हेतु कहते हैं। हेतु कितने प्रकार से प्रयोग करते? हेतु का हाँ प्रयोग होता है तत्वोपपत्ति, अन्यथानुपपत्ति और तत्वोपपत्ति। मतलब क्या? अन्यथानुपपत्ति मतलब अभाव होना, साध्य के अभाव में साधन का न होना, वो अन्यथानुपपत्ति है। और तत्वोपपत्ति होना, साध्य के सद्भाव में ही, ऐसा बोलना, वहाँ पर ही लगाना, साध्य के सद्भाव में ही साधन का सद्भाव होना, वो है तत्वोपपत्ति। तो इन 2 में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार परार्थानुमान वाक्य के 2 ही अंग है, प्रतिज्ञा और हेतु। अब इस परार्थानुमान के अन्य मतों में भी ये परार्थानुमान स्वार्थानुमान ऐसा माना हुआ है नैयायिक वगैरह ने। तो ये परार्थानुमान के वो 5 अवयव मानते हैं नैयायिक। तो उसका यहाँ पर खंडन निराकरण कर रहे हैं आचार्य। नैयायिक अभिमत 5 अवयवानाम निरासः, 34 नंबर का पैराग्राफ है। नैयायिक ने माने हुए 5 अवयवों का निराकरण। मतलब 2 से कम चल जाता है, ऐसा बताया था ना। जो विद्वान है, उत्पन्न है, उसके लिए प्रतिज्ञा और हेतु 2 बताने से उसको अनुमान ज्ञान की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये नैयायिक 5 अवयव मानते हैं, तो इतना ज़्यादा लंबा बताने की ज़रूरत नहीं है। बाद में उसको दोष माना जाता है ज़्यादा बोलना। कम बोलने से काम होता है, तो ज़्यादा क्यों बोलना उसको। तो उसके लिए उसका निराकरण कर रहे हैं। ज़्यादा बोलने से स्पष्टता है। तो इसलिए वितराग कथा में ज़्यादा बोलो। वितराग कथा मतलब तत्व समझना है, तत्व का निर्णय करना है। तो वहाँ जो शिष्य होते हैं, कोई मंद बुद्धि, कोई मध्यम बुद्धि होता है, तो उनके लिए सब दृष्टांत आदि का कथन करना चाहिए। लेकिन वाद विवाद जहाँ पर होता है वहाँ विद्वानों का ही प्रवेश होता है वाद विवाद में, और विद्वानों को ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वाद विवाद में वो दोष है ज़्यादा बोलना।
दो ही का प्रयोग करो, ज़्यादा प्रयोग करने की आवश्यकता, दृष्टांत उपनय निगमन यहाँ पर बता रहे ना, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। वो बाल को समझाने के लिए, अज्ञानी को समझाने के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता है। 34 नंबर का परिच्छेद है। नैयायिकाः तु परार्थानुमान प्रयोगस्य यथोक्ताभ्यां द्वाभ्याम् अवयवाभ्यां समम उदाहरणम उपनयः निगमनम च इति पंच अवयवान आहुः। जो नैयायिक है वे परार्थानुमान प्रयोग के, परार्थानुमान प्रयोग मतलब वही परार्थानुमान की उत्पत्ति में कारणभूत जो वाक्य है वही वाक्य का प्रयोग, उसके ऊपर बताए हुए दो अवयवों के साथ। ऊपर कौन से दो अवयव बताए? हेतु, प्रतिज्ञा और हेतु। उन दो अवयव वो तो मानते ही है, प्रतिज्ञा और हेतु ये दो अवयव मान करके पुनः सम मतलब उसके साथ उदाहरण, उपनय और निगमन, और ये 3 जोड़ते हैं तो कितने हो गए? 5 हो गए। तो नैयायिकों के नैयायिक 5 अवयव मानते हैं। किसके? परार्थानुमान प्रयोग के। स्वार्थानुमान परार्थानुमान के तो 3 और अथवा 2 बताए, लेकिन परार्थानुमान का जो उत्पन्न करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वाक्य प्रयोग, उसके कितने हैं? 5 अवयव माने हैं, उदाहरण, उपनय और निगमन। सकाळी येत नाही तर संध्याकाळी कसं लक्षात येणार तुम्हाला? हां, मधलं सोडू नका ते। हां, 34 नंबर का पैराग्राफ। कौन कौन से 5 मानते हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये अपन ने भी माने हैं, आचार्य ने भी माने हैं, लेकिन उसको शास्त्र में माने हैं। उसके पार्ट विभाग उसके, हाँ, ये अभी जैसे धर्मी, साध्य, साधन बताए थे ना, 3 अंग बताए थे। अंग कहो या अवयव कहो, एक ही अर्थ है। परार्थमान प्रयोग के, वाक्य के, अभी जो वाक्य बताए ना प्रतिज्ञा और हेतु, हाँ, परार्थानुमान का जो प्रयोग है उसके बता रहे हैं। ये बताएं, प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, तीसरा है उदाहरण, इसके भेद आएंगे वापिस, उपनय और निगमन। इसको अपने शास्त्र में भी लिखा है, लेकिन शास्त्र में ये 5 अवयव बताए हैं परार्थानुमान प्रयोग के। वाद विवाद में 2 ही माने हैं, प्रतिज्ञा और हेतु। अब वो नैयायिक वाद विवाद में भी 5 कहता है, तो उसका निराकरण यहाँ आचार्य कर रहे हैं। तथा च ते सूत्रयन्ति, और उन्हीं के आगम का आधार लेकर के इसका स्वरूप आगे बता रहे हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, धारणोपनय, निगमनान्यवयवाः, ऐसा न्याय सूत्र है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन ये अवयव है। इति तांच ते लक्षण पुरस्सरम उदाहरन्ति च, और उसको इन 5 को वे मतलब नैयायिक लोग लक्षण पूर्वक ऐसा बताते हैं, कहते हैं। उदाहरण मतलब कहते हैं। तद यथा, पहला जो है प्रतिज्ञा, किसको कहना वो बता रहे। पक्ष वचनम प्रतिज्ञा यथा पर्वतोयम अग्निमान इति, अपन ने जो कहा है वही लक्षण है प्रतिज्ञा का। प्रतिज्ञा किसको कहा था? पक्ष के वचन को प्रतिज्ञा कहते हैं। वो क्या है प्रतिज्ञा? पर्वतोयम अग्निमान, इस शरीर में आत्मा है, या इस देह में दुख है, क्योंकि शल्य होने से, ऐसे मतलब उसका हेतु देंगे। ऐसे बहुत सारे अनुमान होते हैं, तो इसमें केवल पक्ष का वचन करना वह प्रतिज्ञा है। पर्वतोयम अग्निमान, इसका उदाहरण क्या? यह पर्वत अग्निमान है।
वो प्रयोग कैसा भी करो, वो अग्निमान ऐसा वो बताया ना, इसलिए पर्वत पर अग्निमान नहीं, पर्वत को अग्नि से युक्त है ऐसा बताया। ये क्या हो गए, अग्निमान है, ये पक्ष का वचन हो गया, प्रतिज्ञा हो गई। अब हेतु, पर्वतोयम अग्निमान इति प्रतिज्ञा। साधनत्व प्रकाशार्थम पंचम्यंतम लिंग वचनम हेतु। साधनत्व को प्रकाशित करने के लिए पंचम्यंत मतलब पंचमी विभक्ति में जो लिंग का वचन कहना वह हेतु है। जब भी हेतु का प्रयोग करेंगे वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। धूमवत्वाद या धूमवत्वा अन्यथानुपपत्ते है, वो भी पंचमी है। हरे है ऐसा होता है ना, कवे है, पंचमी विभक्ति होती है। तो उस वो पंचमी तथोपपत्ते है। अग्नि धूमवत्व की उसी प्रकार तथोपपत्ति होती है। अस्मिन् प्राणिनि दुःखम अस्ति हृदय शल्यात, उसमें हृदय में शल्य होने से इस प्राणी में दुख है, ये बात सिद्ध होती है। इस जीव में इस शरीर में आत्मा अस्ति, आत्मा है, क्यों? क्योंकि श्वासोश्वास सद्भावात, श्वासोश्वास का सद्भाव होने से। बस अब जगह पंचमी विभक्ति में हेतु होता है। तो इसलिए साधन के वचन को कैसा होता है, वो साधन का वचन पंचमी विभक्ति में होता है, वो है हेतु। जैसे धूमवत्वात्, संक्षेप में लिखते हैं अपन धूमवत्वात्, ऐसे ये पंचमी विभक्ति संस्कृत में होती है, होने से, धूमवानपना होने से। अब तीसरा क्या है, उदाहरण। ये अपने लिए भी उपयोगी है, उनके शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं, लेकिन अपने शास्त्र में भी यही उसका लक्षण बताया है। व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत वचनम उदाहरणम। उदाहरण किसको कहते हैं? व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत का कथन करना, वह है उदाहरण। पूरा कैसे व्याप्ति करना कि साधन के सद्भाव में साध्य का सद्भाव, ये कौन सी व्याप्ति है? इसको वह कौन सी व्याप्ति बोलेंगे? दो प्रकार की व्याप्ति, एक अन्वय व्याप्ति और एक व्यतिरेक व्याप्ति। साधन के सद्भाव में साध्य का सद्भाव बताना, वह अन्वय व्याप्ति, और साध्य के अभाव में साधन का अभाव बताना, वह है व्यतिरेक व्याप्ति। उल्टा दो समझना। तो व्याप्ति के ज्ञान को उदाहरण, हाँ व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत। हाँ, ये पूरा उदाहरण किसको कहा? व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत का कथन करना, मतलब पहले व्याप्ति बता करके फिर दृष्टांत बताना। व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत वचन, वह क्या है? उदाहरण है। अब इसमें पहला दो प्रकार की व्याप्ति है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। तो अन्वय व्याप्ति पूर्वक जो दृष्टांत का वचन करेंगे तो वो अन्वय दृष्टांत कहेंगे उसको। अन्वय व्याप्ति कैसे होगी? साधन के सद्भाव में साध्य का सद्भाव, मतलब जहां साधन है तो वहां पर साध्य नियम से होगा। साध्य का सद्भाव, और व्यतिरेक व्याप्ति इधर क्या आएगा? साध्य के अभाव में। इधर साधन आया ना, यहाँ साध्य के अभाव में ऐसा कहना। साधन का अभाव, ऐसे दो प्रकार का उदाहरण होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है उन्होंने, यो यो धूमवान असो असो अग्निवान। साधन के सद्भाव में साध्य का सद्भाव, वो क्या है? अन्वय व्याप्ति। और अन्वय व्याप्ति पूर्वक जो दृष्टांत दिया वो सदृष्टा का दृष्टांत होगा।
जैसे महानस मतलब रसोई घर। क्या यहाँ व्याप्ति की साधन के सद्भाव में साध्य का सद्भाव है ना, तो इस उदाहरण में जो जो धूम वाला है वह अग्नि वाला है, ये व्याप्ति हो गई ना। या जहाँ जहाँ धुआं है वह अग्नि है, दोनों भी। जहाँ जहाँ धूम वाला, जो धूम वाला है वह अग्नि वाला है। जैसे रसोई घर, तो यहाँ पर अन्वय व्याप्ति पूर्वक अन्वय दृष्टांत का कथन किया। जैसे रसोई घर, महानस मतलब रसोई घर होता है। तो ये पूरे को उदाहरण कहते हैं। ये उदाहरण हो गया, खाली रसोई घर ये उदाहरण नहीं है, ये दृष्टांत है। दृष्टांत और उदाहरण में क्या अंतर है? जहाँ पर वो साध्य का साधन का सद्भाव दिखाया जाता है उसको कहते हैं दृष्टांत, और व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत का कथन करना वो पूरा उदाहरण हो गया। जो धूम वाला है वह अग्नि वाला है, जैसे रसोई घर, इस पूरे को उदाहरण कहते हैं। इसलिए उदाहरण की व्याख्या क्या की? व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत का वचन। ये व्याप्ति है, जो धूम वाला है वह अग्नि वाला, ये व्याप्ति है। और व्याप्ति कह करके वहां पर दृष्टांत बताया, रसोई घर। तो उसी प्रकार यहाँ व्यतिरेक व्याप्ति का भी बताएंगे। ये साधर्म्य दृष्टांत बोलते हैं इसको, साधर्म्य उदाहरण। और यो अग्निमान न भवति, इधर अब व्यतिरेक घटाते समय किधर से घटाना? साध्य के असद्भाव अभाव में। साधन के अभाव नहीं बोलना, नहीं तो वो उल्टा हो जाएगा। साध्य के अभाव में साधन का न होना। तो जो अग्निमान नहीं है वह धूम वाला नहीं है। वाला नहीं है, मतलब जहाँ साध्य नहीं होगा वो साधन नियम से नहीं होगा, लेकिन साधन नहीं होगा तो वहाँ साध्य नहीं होगा, ऐसा नहीं लगाना। साध्य के अभाव में साधन का अभाव, वह धूम वाला नहीं है। जैसे यहाँ पर हो सकता है ना, तालाब में नहीं हो सकता है। जैसे तालाब, यहाँ पर कोई आग नहीं ला करके रख सकता है। नहीं, इसके लिए दृष्टांत। हाँ, तो जो अग्नि वाला नहीं है वह धूम वाला नहीं है। जैसे महारद, महारद मतलब तालाब, सरोवर। इति वैधर्म्य उदाहरणम, इसको बोलते हैं साधर्म्य उदाहरणम, इसको बोलते हैं वैधर्म्य उदाहरणम। दोनों में व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत कहा। ये दोनों भी उदाहरण ही हो गए। ये अन्वय दृष्टांत का कथन है और यहाँ पर व्यतिरेक दृष्टांत का कथन है। इसको बोला साधर्म्य उदाहरण, इसको बोला वैधर्म्य उदाहरण। मतलब सदृशता दिखाई यहाँ पर, और यहाँ पर भी सदृशता दिखाई, पर्वत से भी सदृशता दिखाई ना यहाँ पर। पूर्वत्र उदाहरण भेदे हेतु हो अन्वय व्याप्ति ही प्रदर्शते, द्वितीय तु व्यतिरेक व्याप्ति ही। पहले उदाहरण के भेद में हेतु की क्या की? अन्वय व्याप्ति दिखाई। जो धूम वाला है वह अग्नि वाला है। कभी कभी ऐसा भी अन्वय बताते हैं, आप वो भी ध्यान रखना है, तो आपको लगेगा कि ये गलत हो गया। साध्य के सद्भाव में ही शब्द लगाना। साध्य के सद्भाव में साधन का सद्भाव ऐसा खाली नहीं बोलना, ही लगाना, तो भी यही होता है। साध्य के सद्भाव में ही साधन का सद्भाव, ऐसा वो परीक्षा मुख सूत्र में आता है ना, वहाँ पर सती तो याद नहीं आ रहा अभी उदाहरण सूत्र, मतलब साध्य के सद्भाव में ही साधक के तरफ से लगाए। नहीं तो यहाँ पर अपन ने पहले साधन लिया है फिर साध्य लिया है, तो आपको लगेगा कि नहीं पहले साध्य लिया तो वो गलत हो जाएगा। अग्नि के होने पर ही धुएं का होना, ये इसका अर्थ। और जो धूम वाला है वो अग्नि वाला है, दोनों का अर्थ एक ही है। ही शब्द लगाने से वो ठीक बैठता है, ही शब्द नहीं लगाए तो फिर वो गलत है। साध्य के सद्भाव में ही साधन का सद्भाव, या जहाँ जहाँ साधन का सद्भाव है वहाँ साध्य का सद्भाव है, ऐसा इधर सीधा बोले तो चलता है।
और इधर जहाँ जहाँ साध्य का अभाव है वहाँ वहाँ साधन का अभाव है। जहाँ अग्नि नहीं वहाँ पर धुआं नहीं है। जहाँ जीव नहीं है वहाँ पर श्वासोश्वास नहीं है। जहाँ जीव नहीं है वहाँ पर क्रोध नहीं है। जहाँ पर मतलब इधर से लगाना है, जीव के होने पर ही क्रोध होता है, जीव के नहीं होने पर क्रोध नहीं होता है। हाँ, लेकिन जीव के होने पर क्रोध होता है ऐसा बोलेंगे तो गलत होगा, लेकिन ही शब्द लगाओ बीच में तो चलता है। जीव के होने पर ही क्रोध होता है, अन्वय हो गया। हाँ, होने पर क्रोध नहीं होता है, व्यतिरेक हो गया। मतलब ये दो में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये गलत और ये सही ऐसा लगता है, लेकिन दोनों बराबर है। साधन के सद्भाव में साध्य का सद्भाव बताना, ये भी अन्वय व्याप्ति कहो, या साध्य के सद्भाव में ही साधन का सद्भाव होना, यह अन्वय व्याप्ति है। मतलब दो आते हैं शास्त्र में, इसलिए आपको पहले हमने जागरूक किया। नहीं तो आप उधर पढ़ेंगे तो बोले कि ये गलत हो गया, ऐसा बोलेंगे, इसलिए होता है। साधन पहिला घेतलं तर ही नाही लगाना। हाँ, साध्य के सद्भाव में साधन का सद्भाव सिद्ध करे तो ही लगाना वहां पर। ये क्या हो गया, उदाहरण, पूरा व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत का वचन। अन्वय व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत का वचन साधन में उदाहरण है। व्यतिरेक व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत का वचन यह वैधर्म्य उदाहरण है। इसको क्या कहा, साधर्म्य। मतलब साधर्म्य का अर्थ समान धर्म जिसमें है, पर्वत पर और रसोई घर में समान धर्म है, और पर्वत पर और तालाब में विसदृश धर्म है, इसलिए उसको वैधर्म्य उदाहरण कहा। कहीं कहीं पर दोनों व्याप्ति होती है, कहीं कहीं पर एक ही व्याप्ति घटित होती है। कहीं कहीं पर केवल अन्वय ही घटित होता है, केवल कहीं पर व्यतिरेक ही दृष्टांत मिलता है, तो इसलिए वहाँ पर उसके भेद होते हैं। आगे बताएंगे वो केवल अन्वय वगैरह। इधर क्या बताया, अन्वय व्याप्ति प्रदर्शन स्थानम अन्वय दृष्टांत। उदाहरण के भेद में हेतु के अन्वय व्याप्ति पहले दिखाई और दूसरे में व्यतिरेक व्याप्ति दिखाई, और अन्वय व्याप्ति का प्रदर्शन जिस स्थान पर किया उसको क्या कहा, अन्वय दृष्टांत। रसोई घर ये क्या हो गया, अन्वय दृष्टांत। और व्यतिरेक व्याप्ति प्रदर्शन प्रदेश व्यतिरेक दृष्टांत, जिसमें व्यतिरेक व्याप्ति पूर्वक के जो अग्नि वाला नहीं है वह धूम वाला नहीं है। जैसे तालाब, तो ये तालाब है वो व्यतिरेक दृष्टांत है, रसोई घर है वह अन्वय दृष्टांत है। एवं ध्यान दो तो समझ में आता है, फिर छूट जाएगा ना तो फिर समझ में नहीं आएगा। एवं दृष्टांत द्वैविध्या तद्वचनस्य उदाहरणस्यापि द्वैविध्यम बोध्यम। दृष्टांत दो प्रकार का हुआ, एक अन्वय दृष्टांत और एक व्यतिरेक दृष्टांत। जहाँ सद्भाव सिद्ध किया जाता है वह अन्वय दृष्टांत, जहाँ अभाव सिद्ध किया जाता है वह व्यतिरेक दृष्टांत। तो ये दृष्टांत दो प्रकार का है, इसलिए उसका वचन रूप जो उदाहरण है, दृष्टांत के वचन रूप उदाहरण, वो भी दो प्रकार का जानना चाहिए। अनयोः च उदाहरणयोः अन्यतर प्रयोगेन एव पर्याप्तत्वात् इतर अप्रयोगः। इन दो उदाहरणों में से कोई एक पर्याप्त है, इसलिए दोनों में से कोई एक प्रयोग करने से ही काम चल जाता है, इसलिए दूसरे का प्रयोग नहीं करना, अप्रयोग। अपने शास्त्र में भी ऐसे सब पांचों के पांचों अनुमान अवयव कई कई टीका में आते हैं, पांचों प्रयोग करते ही, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उसमें अन्वय, व्यतिरेक और उपनय और निगमन आगे बताएंगे वह, उनको देख। दृष्टांतापेक्षया पक्षे हेतु हो उपसंहार वचनम उपनय। अब चौथा उपनय किसको कहा, या दिखता है क्या, उपनय किसको कहा, दृष्टांत की अपेक्षा से। मतलब दृष्टांत बताए ना यहाँ पर लास्ट में, जैसे रसोई घर, फिर तुरंत बोलना कि वैसे ही, मतलब जैसे दृष्टांत में वह साध्य के सद्भाव में, साधन के सद्भाव में साध्य का सद्भाव है, वैसे ही इस हमारे पक्ष में जो हमने किया है ना, यह पर्वत, तो वहाँ पर भी वो व्याप्ति घटित होती है।
इसलिए तथाच अयम धूमवान, मतलब उसी प्रकार, मतलब जैसे रसोई घर धूम वाला है तो वह अग्नि वाला है, उसी प्रकार यह पर्वत धूम वाला है। मतलब पक्ष में हेतु का उपसंहार करना, क्या कहना, पक्ष में हेतु का उपसंहार करना, मतलब पर्वत धूम वाला है ये कहना, तो अग्नि वाला सिद्ध होगा ना। जैसे मतलब ये बताया हमने कि देखो उस पर्वत पर अग्नि होनी चाहिए क्योंकि धुआं निकल रहा है, तो जो जो धूम वाला होता है वह अग्नि वाला होता है। जैसे रसोई घर, उसी प्रकार यह पर्वत धूल वाला है। जैसे रसोई घर में धुआं थी तो वह अग्नि थी, तो उसी प्रकार इस पर्वत पर भी धुआं है इसलिए अग्नि है। उपसंहार मतलब उसको वापिस कहना, पुन्हा दोहराना, उसको पुन्हा सांगना। हाँ, पहले एक बार कहा ना साधन धूमवत्वात, ये पहले बताया है। अब दृष्टांत कह करके वापिस वहां पर ये हेतु हमारे पक्ष में है ये बताना, सिद्ध करना। तथा च अयम धूमवान, उसी प्रकार, मतलब जैसे रसोई घर में है उसी प्रकार पर्वत पर धुआं है। पहले अग्नि है ये प्रतिज्ञा की थी ना, और वो धूमवान होने से ऐसे हेतु दिया था, तो उस हेतु का पुनः उपसंहार करना, मतलब पुनः दोहराना हेतु को। उसी प्रकार यह माने पर्वत, यह मतलब यह पर्वत धूम वाला है। जैसे रसोई घर में दिखाई दे रही ना, वैसे वो पर्वत पर दिखाई दे रही है धुआं। ये उपनय हुआ, मतलब क्या बताया उसका व्याख्या क्या बताई, पक्ष में दृष्टांत के अपेक्षा से पक्ष में हेतु का उपसंहार करना, मतलब हेतु को दोहराना, उपसंहार करना मतलब वापिस बताना उसको। यहाँ पर पहले एक बार हेतु बताया है धूमवत्वात, वापिस इसको बताया, लेकिन कैसे बताया, दृष्टांत के साधन में से बताया, मतलब दृष्टांत की अपेक्षा लेकर के बताया। तथा मतलब जैसा दृष्टांत में वैसा यहाँ पर धूम वाला है, तो इसलिए अग्नि वाला है। ये प्रतिज्ञा का दोहराना हुआ। साध्य की सिद्धि हो गई लास्ट में, पक्ष सिद्ध करते ना, इसलिए तस्मात् अग्निमान, इसलिए अग्नि वाला है, धूम वाला है इसलिए अग्नि वाला है। कौन, पर्वत। माने हेतु को पुनः दोहराना वह है उपनय, और प्रतिज्ञा को पुनः दोहराना वह क्या है, निगमन। हल्का दे दे, क्या समझ में है? हाँ, प्रतिज्ञा का पुनः उपसंहार करना वह निगमन है। अब आगे बताएंगे उसको। दृष्टांत की अपेक्षा से पक्ष में हेतु का दोहराना, उपसंहार वचन करना। अपन कोई बात विस्तार से समझाते हैं, फिर लास्ट में उसका गोशवारा बताते हैं ना, उसका भाव बताते हैं, ऐसा ही उपनय हुआ। साध्य की सिद्धि है ना, इस लोक में कोई ना कोई सर्वज्ञ है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्मांतरित दूरवर्ती पदार्थ किसी न किसी के प्रत्यक्ष है। ये साध्य सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा की थी ना, सूक्ष्मांतरित दूरवर्ती पदार्थ किसी न किसी के प्रत्यक्ष है। क्यों? क्योंकि वे अनुमान का विषय होने से, जैसे अग्नि। तो जो जो अनुमान का विषय होता है वह किसी न किसी के प्रत्यक्ष होता है, जैसे अग्नि। ये दृष्टांत बाद में बताए, कभी दृष्टांत संक्षेप में बता देते हैं, कभी वो व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत का वचन कहते हैं, तो पूरा उदाहरण हो गया। इसलिए है न, उसी प्रकार ये सूक्ष्मांतरित दूरवर्ती पदार्थ जो है वह अनुमेय है, अनुमान के विषय है, इसलिए वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष है। कोई भी एक प्रतिज्ञा ले लो, उसके पांचों अंग होते हैं, मतलब हो सकते हैं, उसमें 5 अवयव हो सकते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। इस प्रकार एक कोई भी प्रतिज्ञा जब लेंगे और उसका हेतु करेंगे तो उसके लिए अन्वय व्याप्ति दिखा करके अन्वय दृष्टांत का कथन करेंगे। फिर उसी प्रकार यह भी हेतु सहित है और इसलिए उसमें साध्य की सिद्धि होती है। ये निगमन हो गया। ये दोनों क्या है, इसको समेटना है, उपसंहार करना है।
उसी प्रकार यह पर्वत धूल वाला है, इसलिए वह अग्नि वाला है. साध्य की सिद्धी की लास्ट में काय केले की पर्वत धुवाला आहे मैंने आणि निष्कामाने काय केलं अग्नी धुवाला. पक्ष में हेतु का सद्भाव बताया. पक्ष में हेतु है तो फिर वो साध्य सिद्ध होगा. तो साध्य की सिद्धि करना लास्ट में, वो निगमन हो गया. हेतु पूर्वक आगे दिया ना, हेतु पूर्वक पुनः पक्ष वचनम निगमनम. पहले पक्ष का वचन किया है, लेकिन हेतु पुरस्सर तस्मात, हेतु बोलते ना, इसलिए मतलब धूम वाला है इसलिए, अग्नि वाला है, तस्मात अग्निमान एव इति. ये 5 अवयव हो गए अनुमान के. तो ये बता रहे किस लिए हैं? नैयायिकों ने इस 5 अवयव को माना है, लेकिन यहाँ वाद विवाद में मतलब विजिगीषु कथा में 5 की जरूरत नहीं है, इसलिए उसका निराकरण आचार्य कर रहे हैं. एते पंचावयवाः परार्थानुमान प्रयोगस्य, परार्थानुमान प्रयोग रूप जो वाक्य है उसके 5 अवयव है. तद अन्यतम अभावे वितरा कथायां विजिगीषु कथायां च न अनुमिति उदेति इति नैयायिकाणाम अभिमति ही. इन 5 में से किसी एक अवयव का अभाव होने पर वितरा कथा में और विजिगीषु कथा में अनुमान की उत्पत्ति नहीं होती है, अनुमान ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा नैयायिकों का मत है. विजु अब 2 कथा है. कथा कितनी प्रकार की हैं? 2 प्रकार की, एक वितरा कथा और एक विजिगीषु कथा. तो वितरा कथा उसको कहते हैं कि तत्व को समझने के लिए, तत्व का निर्णय करने के लिए जो गुरु और शिष्य में जो कथा होती है वो वितरा कथा है. या 2 साधर्मियों में जो कथा होती है वो उसका प्रयोजन क्या है? तत्व का निर्णय करना, ये उसका प्रयोजन होता है. तो वहाँ पर वितरा कथा होती है. और जहाँ जय पराजय की अभिलाषा से वाद विवाद किया जाता है वहाँ पर वह विजिगीषु कथा, जीतने की इच्छा उसको बोलते विजिगीषा. उनका आपका बराबर है, मेरा बराबर है. समझो हम 2 विद्वान और चर्चा कर रहे हैं और उसमें ऐसा अंदर बैठा हो कि मेरा ही सही होना चाहिए और उसको लगता है कि मेरा ही सही होना चाहिए, तो बोले कि ये वितरा कथा नहीं है. 2 साधर्मियों में, गुरु शिष्य में तत्व का निर्णय करने के लिए चर्चा होनी चाहिए, तत्व को समझने का उसमें प्रयोजन रहना चाहिए, जय पराजय का प्रयोजन नहीं होना चाहिए, तो वो वितरा कथा है. और जहाँ जय पराजय का प्रयोजन होता है उसको बोलते हैं विजिगीषु कथा. विजिगीषु, जी धातु आता है ना, जीतना, जीतना अर्थ में जी जयति, उस धातु से ही ये विजिगीषु शब्द बना है. तो जहाँ पर जय पराजय की इच्छा है उसको बोलते हैं विजिगीषु. मतलब जय की ही इच्छा है, दूसरे का पराजय हो और मेरा जय हो, ऐसी इच्छा है. विद्वान भी देखो जब चर्चा करते तो मेरा जो अभिप्राय है या मेरा जो मंतव्य है उसका ये नहीं होना चाहिए, लोप नहीं होना चाहिए, इसलिए अपना रखने के लिए वो वाद विवाद करते हैं. तो वो नहीं होना चाहिए. कभी अपना गलत भी हो सकता है, तो दूसरा कोई सही बता रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, वो वितरा कथा होती है. तो कहते हैं कि विजिगीषु कथा में और वितरा कथा में ये 5 अवयवों का प्रयोग होना चाहिए, ऐसा नैयायिकों का मत है. तो आचार्य उसका खंडन करते हैं. तद ये तद अविमृश्य अभिमननम, ये उनका बिना विचार करके मानना है, विचार करके उन्होंने नहीं बताया है. क्यों? क्योंकि वितराग कथायां प्रतिपाद्य आशय अनुरोधेन अवयव आधिक्ये अपि विजिगीषु कथायां प्रतिज्ञा हेतु रूप अवयवद्वयेन एव पर्याप्ते है. किम अप्रयोजनैः अन्यैः अवयवैः. वितरा कथा में शिष्य के आशय के अनुरोध से, मतलब शिष्य होशियार है या मध्यम है या मंद बुद्धि है, उसके आशय के अनुसार, अभिप्राय के अनुसार नहीं समझ में आ रहा है तो दे दो दृष्टांत, नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पर उपनय निगमन बता दो. और यदि समझ में आ रहा है तो 2 ही बोलने से काम चलता है, तो आगे बोलने की जरूरत नहीं है. तो जैसा शिष्य होगा उस शिष्य के आशय के अनुसार
कम ज़्यादा भी अवयव होते हैं वितराग कथा में। लेकिन विजिगीषु कथा जहाँ पर है, दो मतवादी जो है वो वाद विवाद करने के लिए एकत्र आते हैं, तो उस कथा में पहले विजिगीषु कथा बहुत होती थी। आचार्य भी जो अकलंक आचार्य हैं या समंत भद्राचार्य हैं, विद्यानंदी आचार्य है, वो जहाँ तहाँ जा करके वाद विवाद करते थे और उसमें स्यादवाद का अनेकांत की जय प्राप्त करते थे। ऐसे उनमें उसको बोलते, हाँ नहीं, वाद, वो वक्ता का एक गुण होता है ना, वादी, वादी रहते थे, वादित्व, वाग्मित्व, वादित्व, कवित्व, गमकत्व, ये वो पुरुष में गुण होते हैं। हाँ, समंत भद्राचार्य, अकलंकाचार्य, विद्यानंदी आचार्य सब वादीपना था उनमें, वाद विवाद करने में कुशल थे वे, क्योंकि वहाँ पर युक्ति और तर्क का ही काम चलता है। प्रश्न विचार तो उसको उत्तर देना और उसको निरुत्तर करना, ऐसा आना चाहिए ना वो। हाँ, वाद विवाद में दो ही अवयव होते, प्रतिज्ञा और हेतु। दृष्टांत बोलना ही नहीं, पर आगे चलो बोलेंगे वो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। आगे बोलो। आपको भी आता है क्या क्या आता है? वाद विवाद करना नहीं आता है हमको, वितराग कथा आती है, विजिगीषु कथा नहीं आती है। चलो, प्रतिज्ञा हेतु रूप अवयव द्वयन एव पर्याप्त है। प्रतिज्ञा और हेतु ये दो रूप अवयव से ही पर्याप्त होने से अप्रयोजनभूत अन्य अवयवों से क्या प्रयोजन है? अन्य अवयवों का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं है ना वहाँ पर वाद विवाद में, विजिगीषु कथा में, क्योंकि सब वहाँ पर विद्वान ही होते हैं। वाद विवाद कौन करेगा? मूर्ख का करेगा वाद विवाद, जिसको कुछ आता है वही करेगा ना। हाँ, उनमें भी उनमें भी जो विद्वान है और इस मत में भी जो विद्वान है वही वाद विवाद करने के लिए जाते हैं। अब आगे आचार्य वही यहाँ पर अब आगे सिद्ध कर रहे हैं कि विजिगीषु कथा में प्रतिज्ञा हेतु रूप दो ही अवयव सार्थक है, अन्य अवयव की वहाँ पर जरूरत नहीं है। वितराग कथा में भले 2 बोलो, 3 बोलो या 5 बोलो तो वहाँ पर दोष नहीं है, लेकिन वाद विवाद में दोष माना जाता है। तथा ही उसी को सिद्ध कर रहे हैं आगे। वादी प्रतिवादिनो हो स्वमत स्थापनार्थम जय पराजय पर्यंतम परस्परम प्रवर्तमान वाग व्यापार विजिगीषु कथा यहाँ पर दे रहे। विजिगीषु कथा किसको कहते हैं वो दिया, देखो यहाँ पर। वादी और प्रतिवादी में अपने मत की स्थापना करने के लिए जय और पराजय पर्यंत, किसी का जय और किसी का पराजय जब तक नहीं होता है तब तक परस्पर जो प्रवृत्त हुआ वचन व्यापार है, वो एक तर्क देगा, फिर उसका खंडन दूसरा करेगा, फिर मैं और उसका वो खंडन करूंगी, फिर वो हमारा खंडन करेंगे। जब तक निरुत्तर नहीं होते ना, किसी का जय और किसी का पराजय नहीं होता है, तब तक वो वचन व्यवहार चलता ही रहता है। तो ये सब कथा कौन सी है? विजिगीषु कथा। ये विजिगीषु कथा का व्याख्या है। क्या व्याख्या की? वादी और प्रतिवादी में, वादी लिखो, वादी और प्रतिवादी में अपना मत स्थापन करने के लिए, वो अपना मत सिद्ध करना चाहता है, वो अपना मत सिद्ध करना चाहता है। हाँ, अपना मत स्थापन करने के लिए जय और पराजय पर्यंत परस्पर में प्रवृत्त होने वाला वचन व्यापार या वचन व्यवहार पर्यंत, परस्पर में जो वार्तालाप होता है, मतलब वचन व्यवहार होता है, उसको विजिगीषु कथा कहते हैं। मतलब विजिगीषु कथा में एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है, और वितराग कथा में एक गुरु होता है, एक शिष्य होता है, या 2 साधर्मी होते हैं। गिषु, विजिगीषु, वी पहली, जी पहली और गी दूसरी, विजिगीषु। विजिगीषा मतलब जितने की इच्छा, और विजिगीषु कथा का विशेषण किया। और वितराग कथा किसको कहना वो दिया है आगे। गुरु शिष्याणाम हो गया, विजिगीषु कथा आगे।
गुरु शिष्यानां विशिष्ट विदुषां वा, दोनों दिया, राग द्वेष रहिताणां तत्व निर्णय पर्यंतम परस्परम प्रवर्तमानः वाग व्यापारः वीतराग कथा। वो वादी प्रतिवादी में होती है कथा, और ये गुरु और शिष्यों में अथवा विशिष्ट विद्वानों में, एक ही मत के विद्वान हैं उनमें अथवा विशिष्ट विद्वानों में राग द्वेष रहित हो, राग द्वेष रहित गुरु शिष्यों में या विशिष्ट विद्वानों में, पहले राग द्वेष रहित पहले लगाना विशेषण, तत्व के निर्णय पर्यंत, मतलब जब तक तत्व का निर्णय नहीं होता है, कोई एक अपन चर्चा चालू करते ना, उसका कोई एंड मतलब सारांश भावार्थ समझ में नहीं आता है, तब तक तत्व निर्णय पर्यंत परस्पर में प्रवृत्त होने वाले वचन व्यवहार को या वचन व्यापार को वीतरागता कहते हैं। हाँ, प्रवृत्त वचन व्यापार को, वचन व्यवहार बोलो, वचन व्यापार बोलो, गुरु शिष्य विद्वान अपन जो करते वो वीतरागता है। निर्णयासाठी आहे. हाँ, और वही होना चाहिए। आजकल वो होता नहीं है, दो विद्वान बैठे कि वो सब अपना ही सिद्ध करने के लिए बैठते हैं, लेकिन क्या क्या इसके लिए कौन कौन से रेफरेंस दिए हैं, सही है या झूठ है, कौन सा सही है, इसका निर्णय करने की अपनी बुद्धि होना चाहिए। वो कह रहे उसमें कुछ तथ्य है, हम दूसरों का सुनना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे चर्चा करते हैं, फिर वह तत्व निर्णय ही नहीं होता है। वो बोलता है मेरा सत्य, वो बोलता है मेरा सत्य, तो तत्व का निर्णय क्या हुआ? तत्व का निर्णय करना है वहां पर। दूसरा भी विद्वान बैठा है, दूसरा भी आगम का अभ्यासी है, ये समझ करके चर्चा करनी चाहिए। नहीं तो दूसरा मूर्ख ही ऐसा समझ करके हम चर्चा करते हैं तो गलत होता है। नहीं लोग आगे, तत्र विजिगीषु कथा वादे इति च उच्यते। विजिगीषु कथा क्या होती है? जहाँ पर वाद होता है। ऐसे पहले स्थान रहते थे वाद विवाद करने के, जैसे अपने स्वाध्याय हॉल रहता है ना, ऐसा कि वहाँ पर शंख फूंका जाता था, फिर सब गांव के लोग, कौन आया ये वहाँ वाद विवाद करने के लिए, तो सब दौड़ते हुए आते थे, सब मत के विद्वान जो थे वो सब आते थे और वहाँ पर वाद विवाद होता था। अकलंकाचार्य का गिरनार पर्वत पर 6 महीने तक बौद्ध के साथ वाद विवाद चल रहा था, श्वेतांबर के साथ में नहीं, अकलंकाचार्य का बौद्धों के साथ, कुंद आचार्य का चल रहा था शायद, श्वेतांबर के साथ चल रहा था, और अकलंकाचार्य के साथ वो बौद्ध ये कर रहा था 6 महीने तक। हाँ, तो देवी वहाँ बैठी थी, व्यंतर देवी या कौन सी देवी थी, तारा देवी बोलते हैं उसको, तारा देवी। हाँ, तारा देवी नाम आता है उसके, अकलंकाचार्य के साथ तारा देवी थी। तो वहाँ पर वो अकलंकाचार्य 6 महीने तक उसके साथ वाद विवाद कर रहे थे, लेकिन जय पराजय नहीं हो रहा था किसी का। तो फिर उनको सपना आया, तो ये कि यहाँ वो कोई बौद्ध गुरु नहीं कर रहे हैं, देवी कर रही है आपके साथ में चर्चा। तो फिर उन्होंने वह पर्दा हटाया और एक किया, हाँ, पुनः एक बार पूछा तो वो नहीं बोला, वो एक ही बार बोलते हैं देव, नहीं बोलते हैं। तो फिर वो वापस उत्तर नहीं दिया तो पराजय हो गया उनका। फिर वो घड़े में बैठ करके वो कर रहे थे, तो घड़े को फोड़ दिया तो वो निकल गए वो। ऐसा आता है। समंतभद्र आचार्य भी जहाँ जा करके सब जगह वाद विवाद करते थे। वादार्थी विचराम्य हम, ऐसा आचार्य ने अपने आप कहा है कि मैं वादार्थी में ही सब जगह घूमता हूँ, जिसकी भी ये हो मेरे सामने आ जाए। कुश्ती कर दे ना पहलवान जैसे ऐसे आगे। मतों का भी प्रचलन था ना बहुत। प्रचलन हो उसमें, पर वो बाधा पहुंचाते थे। बराबर। आगे, नहीं लोग के गुरु शिष्य नहीं, विजिगीषु कथा वाद में ही युक्त होती है। केचित वीतरागता वादेति कथयन्ति तत्पारिभाषिकमेव। कोई लोग कहते हैं कि वीतरागता वाद में होती है, वाद में भी वीतरागता होती है ऐसा कहते हैं, लेकिन वो केवल कथन मात्र है, वो वास्तविक नहीं है।
नहीं लोके गुरु शिष्यादि वाग व्यापारे वाद व्यवहार विजिगिष व्यवहार एवं वादत्व प्रसिद्ध है। लोक में गुरु शिष्यादि में जो वचन व्यवहार होता है उसको वाद नाम नहीं दिया गया है। विजिगिषु वचन व्यवहार जो है उसी को वादपना प्रसिद्ध है। तो लोक में भी वाद विवाद किसको बोलते हैं? जहाँ पर जय पराजय की पर्यंत जो वचन व्यवहार चलता है उसी को विजिगिषु कथा को ही वाद में कहा है। गुरु शिष्यादि में होने वाला जो वचन व्यापार है उसको वाद व्यवहार नहीं है। यथा स्वामी समंत भद्राचार्य ही, पहले बंद क्यों नहीं करते हो? उसको म्यूट में रखना चाहिए पहले। तो क्या बताया? गुरु शिष्यादि वचन व्यवहार को वाद व्यवहार नहीं कहते हैं, विजिगिषु वचन व्यवहार को ही वाद कहते हैं, वितराग कथा को वाद नहीं कहते हैं। यथा स्वामी समंत भद्राचार्य ही, समंत भद्राचार्य ने कहा है सर्वे सर्वथा एकांतवादिन वादे चिता। स्वामी समंत भद्राचार्य ने कहा है कि सभी सर्वथा एकांतवादी जो है ऐसे सभी को वाद में जीत लिया। किसको जीत लिया? अपने गुरु शिष्य को कहा क्या? नहीं, एकांतवादी को जीत लिया। हाँ, तो वाद करने वाले, वाद में किसके पर विजय होती है? सर्वथा एकांतवादी पर विजय होती है। तस्मिन् च वादे परार्थानुमान वाक्यस्य प्रतिज्ञा हेतु इति अवयवद्वयम् एव उपकारकम न उदाहरणादिकम। और ये वाद विवाद में ज़्यादा अनुमान और तर्क चाहिए। किसी के साथ आप शास्त्र चर्चा भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अनुमान ही ज़्यादा उपयोग होता है, मतलब अनुमान से ही सिद्धि होती है अपनी। तो इसलिए कहते हैं कि परार्थानुमान वाक्य, उस वाद में परार्थानुमान वाक्य मतलब दूसरे को अनुमान ज्ञान की उत्पत्ति करने के लिए जो हम प्रतिज्ञा और हेतु कहेंगे तो उसको बोलेंगे परार्थानुमान वाक्य। उस परार्थानुमान वाक्य के प्रतिज्ञा और हेतु ये दो ही अवयव है, उपकारक है, उदाहरणादिक उपकारक नहीं है। क्योंकि वहाँ पर सब विद्वान लोगों का ही प्रवेश होता है वाद विवाद में, इसलिए वहाँ पर दो से ही काम चलता है, प्रतिज्ञा और हेतु से। तो वाद में दो ही अनुमान के पास क्या आ रहा है? लिंग ज्ञान के अभाव में अनुमिति की मतलब अनुमान ज्ञान ही उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए पहले हेतु को तो बोलना ही चाहिए। और पक्ष वचन रूपया प्रतिज्ञा भी भवितव्यम। पक्ष वचन रूप जो प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा किसको कहते हैं? पक्ष के वचन को। तो वो प्रतिज्ञा भी कहनी चाहिए, क्योंकि आपको क्या सिद्ध करना है ये कैसे पता चलेगा? प्रतिज्ञा बोलोगे तो समझ में आएगा कि आपको सर्वज्ञ की अस्तित्व सिद्ध करना है या नास्तित्व सिद्ध करना है, या आपको निर्दोषता सिद्ध करनी, क्या सिद्ध करना है, ये प्रतिज्ञा के बिना समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रतिज्ञा भी बोलनी ही चाहिए। अन्यथा अभिमत साध्य निश्चय अभावे साध्य संदेहवतः श्रोतु अनुमिति अनुदयात। यदि साध्य नहीं बोलोगे, प्रतिज्ञा नहीं कहोगे, तो जो आपको अभिमत है, अभिप्रेत है, ऐसे साध्य के निर्णय के अभाव में साध्य के बारे में जिसको संदेह उत्पन्न हुआ है, ऐसे श्रोता को अनुमान ज्ञान ही उत्पन्न नहीं होगा। मैं अपना सिद्ध कर रही हूँ मत, लेकिन आपको मेरी प्रतिज्ञा ही समझ, मुझे क्या साध्य सिद्ध करना है यही आपको समझ में नहीं आया, तो आपको अनुमान ज्ञान कैसे होगा? तो पहले प्रतिज्ञा तो बोलनी चाहिए, क्योंकि मुझे क्या इष्ट है, मैं क्या सिद्ध करना चाहता हूँ, वो कैसे समझ में आएगा? तो प्रतिज्ञा से समझ में आएगा ये तो सर्वज्ञ की सिद्धि कर रहे हैं या ये अमुक आत्मा की सिद्धि कर रहे हैं, ये समझ में आएगा। तो इसलिए प्रतिज्ञा बोलनी चाहिए, और उस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए, साध्य को सिद्ध करने के लिए हेतु का भी प्रयोग करना आवश्यक है। इसलिए प्रतिज्ञा और हेतु ये दो तो बोलना ही चाहिए। कई अब बौद्धों का खंडन आएगा या इसमें आया है, बौद्ध केवल एक हेतु का ही वचन मानते हैं, प्रतिज्ञा ही नहीं मानते। प्रतिज्ञा तो
प्रकरण से समझ में आती है तो उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। तद उक्तम एतद्वयम एवानुमानांगम, परीक्षा मुख सूत्र में कहा है कि ये दो ही अनुमान के अंग है। कौन से दो? प्रतिज्ञा और हेतु। अयम अर्थ, उसी का अर्थ बता रहे हैं। एतत् मतलब एतयो हो, प्रतिज्ञा हेतु हो, द्वयम एव अनुमानस्य परार्थानुमानस्य अंगम। ये प्रतिज्ञा और हेतु इनका जो द्वय मतलब दो है, ये ही अनुमान के मतलब परार्थानुमान के अंग है। अनुमान के अंग मतलब परार्थानुमान के अंग है। कहाँ पर? वादे इति शेष, उस सूत्र में नहीं बताया, लेकिन वहाँ पर वाद में, वितराग कथा में भले 5 चलेंगे, लेकिन वाद में 2 ही परार्थानुमान वाक्य के अंग है। एव कारेण उदाहरण परेण न उदाहरणादिकम इति सूचितम भवति। सूत्र में एव शब्द दिया है। एवकार का अर्थ क्या होता है? ही, ऐसा ही है, मतलब 2 ही है, मतलब 3 अधिक नहीं है। निश्चित हो जाता है ना बाकी सभी का। एव शब्द एवकार उसको बोलते हैं। एवकार जो होता है वो अवधारण परक होता है, मतलब अवधारण करता है, निर्णय करता है कि ऐसा ही है। तो वो 2 ही अंग है, उदाहरणादिक अनुमान के अंग नहीं है। कहाँ पर? कहाँ पर? वाद में, वाद विवाद में कहो या विजिगीषुकता में, ये 2 ही अनुमान के अंग है, उदाहरणादिक अंग नहीं है। व्युत्पन्नस्य एव वादाधिकारः, प्रतिज्ञा हेतु प्रयोग मात्रेण एव उदाहरणादि प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य गम्यमानस्य उत्पन्नेन ज्ञातुं शक्यत्वात्। वाद में अधिकार किसका है? विद्वानों का ही है। उत्पन्न मतलब विद्वान, जो उत्पन्न है वो बहुत उत्पन्न श्रोता, ऐसा बोलते हैं ना अपन, मतलब समझदार है, जिसको समझ में आता है, जिसको ज्ञान की प्रचुरता है, मतलब ज्ञान है, ऐसे जीव विद्वान का ही वाद में अधिकार है। इसलिए प्रतिज्ञा और हेतु इनके प्रयोग मात्र से ही साध्य की सिद्धि होती है। उदाहरण आदि प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य गम्यमानस्य उत्पन्नेन ज्ञातुं शक्यत्वात्। उदाहरण आदि जो है वह प्रतिपाद्य मतलब जो वाच्य अर्थ है, गम्यमानस्य जो जाना जा रहा है, वह उत्पन्नेन ज्ञातुं शक्यत्वात्। उत्पन्न आदि जो है, जो विद्वान है वो उसको जान सकता है। मतलब विद्वान को दृष्टांत आदि कहने की, उदाहरण आदि कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रतिज्ञा हेतु से वो सब प्रकरण समझ जाता है। इसलिए जाना गया है फिर उसको बोलो तो ये क्या होगा? पुनरुक्ति दोष आएगा। गम्य मानस्यापि अभिधाने, जिसका ज्ञान है उसको वापिस कथन करने पर पौनरुक्त्य प्रसंगात, पुनरुक्तपना का प्रसंग आता है। इसलिए विजिगीषु कथा में, विजिगीषु कथा वाद में होती है और उस वाद में अनुमान परार्थानुमान के 2 ही अंग होते हैं, एक प्रतिज्ञा और हेतु। परार्थानुमान कहा तो भी वहां पर समझना, परार्थानुमान के प्रयोजक जो वाक्य है उसके 2 अंग है। परार्थानुमान तो ज्ञान, ये जो वाक्य सुनेगा तब दूसरे को, श्रोता को वो परार्थानुमान उत्पन्न होगा। इसलिए अब उपचार करके परार्थानुमान वाक्य को भी परार्थानुमान कहते हैं। गौण अनुमान पता है ना उसको, परार्थानुमान वाक्य को भी। तो उस परार्थानुमान वाक्य के 2 ही अवयव है, एक प्रतिज्ञा और हेतु। कहाँ पर? वाद विवाद में। और वितराग कथा में, शास्त्र में, वहाँ पर 5 भी हो सकते हैं। उसको कल बताते आगे, टाइम हो गया है। मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि 5 अवयवों की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वाद में आवश्यकता नहीं, वाद में दोष माना जाता है उसको। वाद में उदाहरण भी देंगे तो आपको माना नहीं जाएगा आपका। बराबर है। आपने हमको बच्चा समझा क्या? ऐसा बोलेगा वो विद्वान, दृष्टांत दे रहे हो। जान, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। मैं पुद्गल नहीं हूँ। मुझ में स्पर्श रस गंध